हैप्पी पाम संडे वंस अगेन आपकी और आपके परिवार को। हम बैठेंगे परमेश्वर के प्रेजेंस में, हम बैठेंगे परमेश्वर की प्रेजेंस में। हालेलुया। आपका स्वागत है। अगर आप फर्स्ट टाइम आए, मैं आपको स्वागत करना चाहता हूं परमेश्वर यीशु मसीह के प्रेजेंस में। हालेलुया। अगर आप फर्स्ट टाइम आए, आपको स्वागत है। आपकी पड़ोसी को स्वागत करो परमेश्वर के प्रेजेंस में। बोलो स्वागत है आपको परमेश्वर यीशु मसीह के प्रेजेंस में। बुक ऑफ जेनेसिस अध्याय 37 हम बैठेंगे परमेश्वर के प्रेजेंस में। अभी वर्शिप में हमने खूब गाया, मजा किया। अभी हम सीखेंगे, साइलेंटली बैठेंगे परमेश्वर के प्रेजेंस में, मोबाइल ऑफ करते हुए अगला कुछ टाइम, फिर हम लास्ट में प्रार्थना में जाएंगे। बट ये वर्ड आज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे आप बहुत बार क्वेश्चन करते होंगे परमेश्वर, अगर आप ऐसे व्यक्ति हो ध्यान से सुनना, परमेश्वर मेरे लाइफ में क्यों है, मेरे साथ क्यों है, मेरे साथ ये गड़बड़ क्यों हो रहा है, मेरे लाइफ में ऐसे ट्रबल्स क्यों हैं, ये मेरे साथ ही उठपटांग क्यों होता है, मेरे साथ क्यों है, मेरे लाइफ में ऐसे इवेंट्स क्यों हुआ। आपने क्वेश्चन करते होंगे, किया होगा परमेश्वर से, मेरे साथ क्यों है, व्हाई दिस इज हैपनिंग इन माय लाइफ, मेरे साथ ही क्यों है, मेरे साथ ही क्यों है, मेरे साथ ये क्यों उठपटांग काम हो रहा है। आपको ध्यान से आज का वचन सुनना। अगर आप जब डाउट में क्वेश्चन पूछते हैं ना, आप क्वेश्चन क्या पूछते हैं, मेरे साथ क्यों हो रहा है, मुझे क्यों आशीष नहीं मिला, मुझे क्यों अनुग्रह नहीं मिला, मेरे साथ ये ट्रबल क्यों है। आपने ध्यान से आज का वचन सुनना है। जब आप पूछते क्वेश्चन माइंड में, लास्ट में आपको उसका जवाब मिलेगा। जेनेसिस उत्पत्ति 37 3-4। उत्पत्ति 37 3-4। इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था, और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तो वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। हम आप अटेंशन मेरी तरफ देना। कुछ टाइम परमेश्वर के वचन से आप पढ़ेंगे। मैंने क्वेश्चन बोला, आप क्वेश्चन करते हैं बहुत बार, मेरे साथ क्यों हो रहे, मेरे साथ ये कमियां क्यों है, मेरे साथ ये परेशानियां क्यों है, मेरे साथ ये ट्रबल क्यों है। हम आज ऐसे एक व्यक्ति के लाइफ से कुछ चीज सीखेंगे, जेकब का संतान जोसेफ की लाइफ से। जेकब, अब्राहम, इसहाक और याकूब। प्रॉमिस किसके लिए दिया परमेश्वर ने, इन तीनों के लिए दिया बेसिकली प्रॉमिस। तो उस जोसेफ का सबसे छोटा लड़का था, उसका नाम क्या था, उस जेकब का छोटा लड़का था जोसेफ, है ना। जोसेफ को अपनी बेटा याकूब ने ज्यादा प्यार किया और उसको एक मल्टी कलर अलग अलग डिजाइनर ड्रेस खरीद के दे दिया उसको, और उसके भाइयों को वो पसंद नहीं आया। आपने देखा, आपको कोई कपड़े मिले, कोई आशीष मिले, कोई अनुग्रह मिले, कुछ कुछ लोगों को वो अच्छा लगता। मुझे ये समझ नहीं आता था, बट अब जैसे ह्यूमन माइंड जब आप समझना शुरू करते हैं, आपको जब बहुत बार आप सोचते हैं आपको वीसा मिल गया, आशीष मिल गया, आपने गाड़ियां खरीदा, बच्चा हो गया आपका, बच्चों का एडमिशन मिल गया, लोग सब आपके साथ खुश होंगे। आप सोचते हैं, मैं कह रहा हूं गलत फहमी है। कभी कभार आपकी साथ खड़ा होता है, वो आपके खिलाफ कभी कभार दिल से वो कर रहे होंगे, इसको क्यों आशीष मिला, इसको क्यों अनुग्रह मिला। बहुत बार मैं आपसे उसकी इसको जो आशीष मिला, इसके ऑपोजिशन कौन था। आवाज क्लियर है ना, आवाज की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। उसको जब आशीष मिला, किसको प्रॉब्लम था, उसको भाइयों को। बहुत बार आपके घर से आपकी रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, भाई, अपनी लोग सबसे आप सोचते हैं जादू टोना बाहर से हो रहा है, परेशान हो रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम परेशानियां घर से होते होंगे। आप बहुत बार ध्यान नहीं देते होंगे इस चीज को, बट आपका अगेंस्ट काम अपनी लोग। डेविड, आप जानते हैं, आप बोलते हैं नहीं नहीं ये तो जोसेफ के साथ हुआ। डेविड वो टिफिन लेके अपनी भाइयों को मिलने के लिए गया, गोलियत के बारे में थोड़ा जाके पूछा, उसकी भाइयों ने क्या बोला, उसको डांट के भगाने की कोशिश किया ना। भाइयां होते हैं, बहनें होते हैं, ऐसे रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, कभी कभार खिलाफ आते हैं, काम करता है। मैंने एक क्वेश्चन पूछा, लास्ट आपको समझ आएंगे क्यों आपके लाइफ में चीज होता है, क्यों इश्यूज होता है। आगे पढ़ेंगे हम उसी जेनेसिस का ही 18 का लेके 28 तक 10 वर्ड्स पढ़ेंगे, 10 आयतें। अगर आप पढ़ सकते हो साथ में ध्यान दे दीजिए, नहीं तो स्क्रीन में भी आएंगे, क्योंकि आप समझना जरूरी है। परमेश्वर के आप चर्च आते हो, बैठेंगे जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है। आपको ध्यान से पढ़ना है, सब चीज में पार्टिसिपेट करना है। आराधना के टाइम आराधना करना है, आपने वचन सुनने का टाइम वचन सुनना है, तब जाके वो आपका लाइफ चेंज होंगे। नहीं तो आप बोलेंगे मेरा कुछ नहीं हुआ जी, कुछ नहीं होने वाला, भी कुछ नहीं, क्योंकि ध्यान नहीं देते। आप समझें, आपको समझना, इंप्लीमेंट करना है।
इस सिचुएशन हो क्या रहा है 37 का 18 से लेकर 28। मैं जानता हूं आप स्कॉलर होंगे, सेंट थॉमस डायरेक्ट आके आपको बपतिस्मा दिया होगा, आपको स्टोरी सब कुछ पता होगा, बट स्टोरी आपके पास है, रेवलेशन मेरे पास है। स्टोरी आपके पास है, लिखा है, रेवलेशन जो प्रभु ने दिया वो मेरे पास है अभी। तो इसलिए सेंट थॉमस ने बपतिस्मा दिया होगा, अच्छी बात है जी। आज भी बपतिस्मा आप भी साथ में खड़े हो ना, हालेलुया। हम भी बोलेंगे ना सेंट थॉमस ने बपतिस्मा दिया, हमारे साथ भी थे ऐसे व्यक्ति। 37 18 से लेकर 28 तक जो मेरे अंदर, मैं जानता हूं बहुत सारे लोग होंगे 2-4 बार बाइबल उधर उधर से पढ़ता है तो सोचता है पता है स्टोरी पता है, चीज पता नहीं अभी तक। 37 18 से लेकर 28 तक पढ़ लीजिए। जो ही उन्होंने उससे दूर में आते देखा तो उसके निकट आने के पहले ही उसे मार डाले का षड्यंत्र रचा, और वे आपस में कहने लगे, देखो वह स्वप्न देखने वाला आ रहा है, इसलिए आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दें और यह कह देंगे कि कोई बनेला पशु उसको खा गया, फिर हम देखेंगे कि उसके स्वप्नों का फल क्या होगा। यह सुन के रूबेन ने उसको उसके हाथ से बचाने के विचार से कहा, हम उसको प्राण से तो न मारें। फिर रूबेन ने उनसे कहा, लहू मत बहाओ, उसको जंगल के इस गड्ढे में डाल दो और उस पर हाथ मत उठाओ। वह उसको उनके हाथ में छुड़ाकर पिता के पास फिर पहुंचाना चाहता था। इसीलिए ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा तब उन्होंने उसका रंग बिरंगा अंगरखा जिसे वह पहने हुए था उतार दिया और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। वह गड्ढा सूखा था और उसमें कुछ जल न था। तब वे रोटी खाने बैठ गए और आंखें उठाकर क्या देखा कि इश्माइलियों का एक दल ऊंटों पर सुगंध द्रव्य, बलसान और गंधरस लादे हुए गिलाद से मिस्र को चला जा रहा है। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को घात करने और उसका खून छुपाने से क्या लाभ होगा? आओ हम उसे इश्माइलियों के हाथ बेच डालें और अपना हाथ उस पर ना उठाएं, क्योंकि वह हमारा भाई और हमारी ही हड्डी और मांस है। और उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। तब मिज्ञानी व्यापारी उधर से होकर उसके पास पहुंचे, अतः यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला और इश्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया और वे यूसुफ को मिस्र ले गए। उसका 19 पढ़ लीजिए, उसी के 19। और वे आपस में कहने लगे, देखो वह स्वप्न देखने वाला आ रहा है। अंग्रेजी में लिखा है, they said to one another, here comes the dreamer। उन्होंने जोसेफ दूर से आते हुए देखा, क्या मजाक में क्या बोला? स्वप्न देखने वाला व्यक्ति आ रहा है, ड्रीम देखने वाला, विजन देखने वाला। मैं आपसे एक चीज समझाना चाहता हूं, जो चीज मैं समझाना चाहता हूं इससे रिलेटेड है। शैतान को, अंधकार के दिलों की शक्तियों को ड्रीम्स, विजन्स, आगे का ग्रोथ का प्लान रखने वाला बंदा पसंद नहीं है। आप सोचते होंगे ना, आपकी लाइफ में अटैक क्यों है, परेशानियां क्यों है? मैं ड्रीम्स देखता हूं, विजन्स देखता हूं, आगे बढ़ने के लिए सोचता हूं, इसी चीज के कारण आपको अटैक करता है। जो ड्रीम देखने वाले को शैतान बहुत टाइम नहीं, 101% है। क्योंकि जो आप ड्रीम देखते हो, परमेश्वर ने मुझे और आपको बना। अच्छा ये बताओ, इंजीनियरिंग किसने किया? आप जानते हैं इंजीनियर कोई चीज बनाने के पहले वो कहां सोचता, उसका पहला विजन कहां आता है? माइंड में, फिर वो कागज में लिखता है, फिर वो लेके आता है। हमारा परमेश्वर जो मास्टर इंजीनियर है, वो चीज देखा बनाया, और मैं और आप किसकी बेटे बेटी हो? उसका। शैतान जानता है इसके अंदर ड्रीम आ गया, विजन्स आ गया, ग्रोथ का प्लान आ गया, ये बाहर आ सकता है, ये मेरे लिए परेशानी खड़ा कर सकता है। फाइट आपके लाइफ के खिलाफ इसलिए क्योंकि आप ड्रीम्स देखते हो, विजन्स देखते हो। उन्होंने मजाक में क्या बोला, ये सोचना उसी टाइम अपने भाइयों ने उसको मारने के लिए कोशिश की। अपनी भाई, एक ही बाप से निकला हुआ, उसके जेलसी कभी कभार इतना बंदे को गिरा देता है। आपका ड्रीम, विजन्स, मैं एक चीज समझता हूं, मुझे आशीष करने के लिए परमेश्वर ने सामने वाले से छीन के मुझे देने की जरूरत नहीं। मैं सच्ची तरीके से समझता हूं, मुझे जेलसी नहीं है। कोई बंदा आगे बढ़ गया तो मेरे को पता है उसके लिए परमेश्वर ने दिया, मेरा उससे क्या लेन देन है। जेलसी आपके अंदर ये ठीक नहीं है। मैं एक बार एक व्यक्ति, क्रिश्चियन व्यक्ति से बैठ के बात कर रहा था, मीटिंग चल रहा था, हमारा कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो रहा था। तो उस व्यक्ति ने मेरे से बोला, वो बाय नेचर जेलस व्यक्ति है, उसने बोला तू बुक बहुत पढ़ता है, मत समझ ना, ज्ञान है, नॉलेज है। मैंने सोचा इससे क्या बात प्रॉब्लम है आपको, मैं बुक पढ़ने में क्या प्रॉब्लम है? मेरे को उस पूरी मीटिंग में समझ आ गया, वो बंदा खूब पढ़ता है, खूब ज्ञान लेता है, पर वो सामने वाला अपडेट होना उसको अच्छा नहीं लगा। बहुत बार होता है ऐसे लोग, उसकी जेलसी, सब चीज की जेलसी कहां से नजर आ गया, बाहर आ गया, उस वर्ड से आ गया। जोसेफ को अपने भाइयों ने क्यों हेट किया, क्यों गुस्सा किया?
वो क्या देखते थे? ड्रीम्स और विजन्स देखते थे। आप भी ड्रीम्स और विजन्स देखते होंगे लाइफ के लिए, जिंदगी के लिए, आगे बढ़ने के लिए, इसलिए शैतान आपके पीछे पड़ता है। आप पूछते हो ना क्यों मेरे साथ ये हो रहा है, आप आगे बढ़ने के लिए प्लान रखते हैं, इसलिए आपके पीछे। उसकी भाइयों ने इसको क्या किया? उठा के बेच लिया। कितने साल का लड़का? 13-14 साल के लड़के को उठा के बेच लिया आगे। उसके कपड़े भी उठा के लेके गया। कपड़ा रिप्रेजेंट करते हैं अनॉइंटिंग, मस्सा, ब्लेसिंग्स। उनकी नजर हमेशा किसमें था? उस कपड़ा जो पापा ने दिया था उसमें था। बहुत बार आपका आशीष, अनुग्रह, जॉब, वीसा, प्रमोशन के ऊपर होता है लोगों का, शैतान का नजर। वो चाहता है ये मेरे पास आ जाए, बट उनको अपना अलग परमेश्वर दे सकते हैं, किसी और से छीनने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं तो आप प्रभु, मैं सब चीज बता रहा हूं आपको, परमेश्वर यीशु के पीछे चलेंगे, ये आशीष अनुग्रह आएंगे। जोसेफ हमारा कहां अभी? जोसेफ कहां गया अभी बताओ? बेच के चला गया ना आगे। उसी का 39:1-6। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, तब पोतीफर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इश्माइली के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसीलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा, और क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। इसीलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ न जानता था। आप जोसेफ कहां पहुंच गया अभी? पोतीफर की, उसका देश का एक कैप्टन था, उसके घर पे पहुंच गया। उस घर पे भी वो क्या बन गया? बॉस बन गया, लीडर बन गया। ये जो आशीषित व्यक्ति, जो ड्रीम्स देखता है, स्वप्न देखता है, प्लान करते हैं, जिसके हाथ में, जिसके ऊपर परमेश्वर का आशीष है, उसके साथ एक प्रॉब्लम है, वो कहीं भी जाता है वो आशीषित हो जाता है ना? वो कहीं भी डालो वो बंदा क्या बन जाता है? मैं बताता हूं बहन, आपको रोटी बनाना आता है, किसी को रोटी बनाना नहीं आता, आपके हाथों से रोटी छीन लिया, उसने रोटी छीन लिया, रोटी बनाने का खला तो नहीं छीन सकता ना। ये बहुत बार लोग सोचते हैं चाबी तो छीन लेता है, बट जब वो हाथी चलाने के लिए कोशिश करते हैं ननी आ जाता है ना। लोग आपके हाथों से छीन सकता है, बट आप जैसे चला नहीं पाएंगे। जो आशीष, अनुग्रह जो परमेश्वर ने आपकी द्वारा करने, आप ही कर सकते हैं। और जोसेफ क्या हुआ? जोसेफ क्या बन गया? उधर उस जगह पे क्या बन गया? लीडर बन गया। आप भी विश्वास करना, गड्ढे में डाले, जेल में जाए, खेत में हो, कंपनी में हो, बिजनेस में हो, आपके साथ खुदावंद है, आप हर जगह सक्सेसफुल हो सकता है। बैठ के मत रोना, मेरे हाथों से एक आशीष चला गया, एक जॉब चला गया, एक बॉयफ्रेंड चला गया। अरे बैठ के मत रो, बॉयफ्रेंड गया अच्छा आएंगे, वो वैसे तेरे पैसे लेके पेट्रोल भरता था। ऐसे काम का चीज क्या है? वैसे भी आधा तो ऐसे घूमते हैं। लड़कों का टेक्निक है, भूल जाओ, बाद में अलग सेशन के साथ समझाएंगे। आपको रोना नहीं है परमेश्वर की प्रेजेंस में, जहां भी जाओ। और जोसेफ गलत किया नहीं, जोसेफ उधर से चोरी नहीं किया, वो आशीषित पाया, अनुग्रह पाया उसी जगह में बैठ के। आशीषित लोग जो ड्रीम देखता है, विजन्स देखता है, उनके साथ प्रॉब्लम क्या है? कहीं भी जाता है ये सक्सेसफुल हो जाता है, आशीष हो जाता है, अनुग्रह हो जाता है। आपको कोई गिराने के लिए, उसके साथ आगे क्या हो गया इसके लाइफ में देखते हैं। 41:9-15। तब पिलानेहारों का प्रधान फिरौन से बोल उठा, मेरे अपराध आज मुझे स्मरण आए, जब फिरौन अपने दासों से क्रोधित हुआ था और मुझे और पकानेहारों के प्रधान को कैद करा के अंगरक्षकों के प्रधान के घर में बंदीगृह में डाल दिया था। तब हम दोनों ने एक ही रात में अपने अपने होनहार के अनुसार स्वप्न देखा। वहां हमारे साथ एक इब्री जवान था जो अंगरक्षकों के प्रधान का दास था। अतः हमने उसको बताया और उसने हमारे स्वप्नों का फल हमसे कहा। हम में से एक एक के स्वप्न का फल उसने बता दिया, और जैसा जैसा फल उसने हमसे कहा था वैसा ही हुआ भी।
अर्थात मुझको तो मेरा पद फिर मिला, पर वह फांसी पर लटकाया गया। तब फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा और वह झटपट बंदीगृह से बाहर निकाला गया और बाल बनवाकर और वस्त्र बदलकर फिरौन के सामने आया। उस जोसेफ के ऊपर एक फॉल्स एक्यूजेशन लग गया, एक सेक्सुअल अब्यूज का। उस व्यक्ति को जेल में गया, बट आप जब पढ़ोगे वो जेल में भी वो क्या बन गया? बॉस बन गया। उधर भी वो लीडर हो गया। वो हर व्यक्ति, हर लीडर, हर जगह से वो फेवर लेता है। जो आशीषित व्यक्ति जो ड्रीम्स देखता है उसको हर जगह वो सक्सेसफुल हो जाता है, आशीषित जो होता है उसको अनुग्रह मिलता है। और एक प्रोफेटिकल मैसेज है, आप ध्यान से देना आज, ये इस चीज को ध्यान देना आज। उसने उस जेल में किसी का ड्रीम इंटरप्रेट किया, बट वो व्यक्ति जब वापस चला गया उस राजा के सामने, याद नहीं आया, बट राजा को भी वो सेम प्रॉब्लम खड़ा हो गया। जोसेफ का गिफ्ट क्या था? वो ड्रीम देखते हैं और ड्रीम इंटरप्रेट करते हैं। उस टाइम उसको याद आया, उस कप बियरर को, उस व्यक्ति को बोला, मैं जेल में ऐसे एक लड़का मिला, उसके वो हिब्रू इब्रानी लड़का है, उसके पास ये ताकत है, ये गिफ्ट है, वो उस चीज को एक्सप्लेन कर सकता है। उस टाइम 2 साल के बाद जोसेफ को किसी ने याद किया। आपको लोग भूल गए होंगे, किसी को आपने हेल्प किया, आपकी स्किल, आपकी टैलेंट, आपकी क्वालिफिकेशन किसी का काम नहीं, बट मैं प्रोफेसाई करता हूं इस वीक और आने वाले वीक लोग आपको कॉल करें। आपने अच्छा काम किया, सब चीज स्मरण करे लोग, आपको बुलावा आए यीशु के सामर्थ्य नाम से। ये प्रोफेटिकल मैसेज है। जो जो लोग आपको भूल गए, आपकी परिवार, जिस घराने से तुझे बाहर निकाला उस ससुराल से वापस कॉल्स आई यीशु के सामर्थ्य नाम से। जिस ऑफिस से तुझे तिरस्कार किया उसी ऑफिस में वापस एंट्री हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। जिस डील से तेरे को आउट किया, तेरे पोर्शन देने के लिए वापस बुलाए जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। ये एंजॉय करेंगे, आपको याद करेंगे लोग। जो गिफ्ट, फरो को एक प्रॉब्लम हो गया, आपका लाइफ में ऐसे अपॉर्चुनिटीज परमेश्वर लेके आने वाला है। कुछ प्रॉब्लम्स कुछ लोगों के लाइफ में होने वाला है और उसको सुधारने के लिए आपको बुलावा आने वाला यीशु के सामर्थ्य नाम से। जब फरो का नींद उड़ गया, उसको ही सॉल्व नहीं करा, हाथों को उठाओ। ऐसे सिचुएशंस इंपॉर्टेंट व्यक्तियों के लाइफ में बन पाए, उसकी सॉल्यूशन केवल आप ही होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आप सॉल्व कर पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। कुछ इश्यूज ऐसे होंगे आप ही सॉल्व कर पाएंगे। फरो का केवल एक ही व्यक्ति सॉल्व कर पाया, उसका नाम है जोसेफ। आपको भी लोग बुलाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। प्रोफेटिकली जोसेफ को जैसे बुलावा आया, आपको भी कॉल आए, आपको भी कॉल आए। आपने पसिल खेला है? जब तक वो कुछ पोर्शन फिट नहीं होगा वो पूरी नहीं होता, और जब तक आप नहीं जाएंगे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला यीशु के सामर्थ्य नाम से। आप जब तक नहीं जाएंगे, जब तक जोसेफ का एंट्री नहीं होगा, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है। आमीन। उसी का 41 आप जब आगे पढ़ोगे 37 to 44, उसी का 37, 41, 37 to 44। यह बात फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी, इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसे यह है जिसे परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय मैं तुझसे बड़ा रहूंगा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहना दिया और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया। और लोग उसके आगे आगे यह प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो, और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं हूं, पर सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पांव न हिलाएगा। तब फिरौन ने यूसुफ का नाम सापना पने रखा और ओन नगर के याजक
पोतीफरा की अब बेटी जोसेफ बुलाया, आप पढ़ना, अमेजिंग स्टोरी। जोसेफ को प्रमोट किया, जोसेफ ने ड्रीम इंटरप्रेट किया, उसने सिचुएशन बताया। फरो के दिल से परमेश्वर ने बोला, भाई ये प्रॉब्लम भी ये लड़का सॉल्व कर सकता है, इसको पीएम बना दो इस देश का। कल रात वो जेल में सोया, आज रात कहां सो रहा है? रात तो रात आपका लाइफ चेंज हो सकता है। गॉड ऑफ एलाइजा, गॉड ऑफ एलाइशा। आप, हमारी परमेश्वर सुपर नेचुरल, इम्पॉसिबल को पॉसिबिलिटी बदलने वाला, करने वाला परमेश्वर है। और जब मैं कहता हूं, जब परमेश्वर का प्रमोशन आता है ना, कोई लाल नहीं रुकवा सकता। जो आपके खिलाफ गोसिप करता है, जो कुछ भी करता है, कोई नहीं रुकवा सकता। जब मसा आ जाता है, जब अभिषेक आता है, जब अनुग्रह आता है, ऐसे 40 और 401 और बंदे आ जाए चर्च में, जब वो रिसीव करने वाले और आ जाए 4000, मरे हुए सोएंगे नहीं, बैठेंगे। वो एक्साइटेड हो, तेरा हो ग्रेस यीशु के नाम पे। जब परमेश्वर का प्रमोशंस आपके ऊपर आएगा, गॉसिप भाई बहन हाथों को उठाओ, ब्लेस करना चाहता हूं इस कलीसिया को। परमेश्वर पिता जिस घराने से बेइज्जती के साथ निकले, वो उस घरानों में ब्लेसिंग्स और प्राइड के साथ वापस जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जिस लोगों ने जो आपको रिजेक्ट किया, उनका भी बॉस आप बने यीशु के सामर्थ्य नाम से। आज का प्रॉफिटिकल है, मैं आज ये वर्ड आपको रिलीज करना चाहता हूं। आप इंक्रीज होंगे। जिस पोतीफर की बीवी, जो जहां उसके हस्बैंड कैप्टन था, उस राजा के सेकंड हैंड, राइट हैंड बन गया जोसेफा। वो किसी से बदला लेने नहीं जाता जोसेफा, वो अपना काम करते आगे जाता है। प्रमोशन जब आता है मेरी मित्र, कोई नहीं रुकवा सकता। या खुदा जब ग्रेस देता है, चंगाई देता है, जो बोलने वाला बोले, बट आपकी लाइफ में कोई नहीं रुकवा सकता इन आशीषों को, अनुग्रहों को। आप विश्वास करते हो? विश्वास करते हो आप? गॉड ऑफ जोसेफ आपके साथ चले इस वीक है। गॉड ऑफ जोसेफ आपके साथ चले। आप ऑफिस में जाएंगे, गॉड ऑफ जोसेफ आपका प्रमोशन करवाएंगे। आप बिजनेस डील्स में जाएंगे, प्रोजेक्ट्स डिजाइन करेंगे। जो ड्रीमर जोसेफ का परमेश्वर आपका जोसेफ बने, आपका गॉड बने और आपके साथ चले यीशु के सामर्थ्य नाम से। जोसेफ के लाइफ में भाइयों ने बेचा, अच्छा हुआ बुरा हुआ? बताइए। उस बीवी ने अक्यूज किया, ये मेरे साथ छेड़खानी की, अच्छा हुआ बुरा हुआ? आपके साथ गड़बड़ होंगे, परेशानी होंगे। कुछ बंदा इस टाइम जब गड़बड़ियां होता है, आधा बंदा तो घर पे बैठते, यीशु गया तेल लेने, मैं तो बहुत दिन हो गया, 6 महीने हो गए, 4 बार हो गया, यीशु के पीछे चल रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा। जोसेफ के साथ जो बुरा हुआ, आपके और मेरे साथ कितने लोगों के साथ हुआ? जोसेफ तो पवित्रता ही में रहा, फ्री में मालिक के बीवी साथ सोने के लिए आया। अब तो वो कीपैड फोन चला रहा था, मालिक की बीवी बोला देखो 13 प्रो मैक्स लेके दूंगा तेरे को। जोसेफ भाग गया, उसको कुछ नहीं करना था। वो शुगर मम्मी बनने आया था कोई, छोड़ो ये टर्म्स। वो बोलते नहीं चाहिए मेरे को, मैं जा रहा हूं। बड़ा आज हम क्या करते हैं, बस मौका, गलती करना, बस वो 1 साल हो गए, 1.5 साल हो गए, प्रभु में काम नहीं हो रहा, चोरी करेंगे, गलत करेंगे। नहीं, आप पवित्रता ही में रहेंगे, परमेश्वर आपको आशीष देंगे, अनुग्रह देंगे। जब आप उसमें अड़े और खड़े रहेंगे, प्रमोशन आने वाला है। जोसेफ के लाइफ में जो गलतियां हुआ, किसने प्लान किया? मैं आपके लिए एक वर्स पढ़ना चाहता हूं, रोमन्स 8:28, बुक ऑफ रोमन्स, रोमियो 8:28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। And we know that for those who love God, all things work together for good for those who are called according to His purpose. हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बात मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। 2 चीज, जो यीशु मसीह से प्यार करते हो, आप प्यार करते हो, उसकी कॉलिंग के उसके अकॉर्डिंगली आप बुलाए गए हो, हर चीज मिलके भलाई उत्पन्न करेगा। हर चीज मिलके, हर चीज मिलके। ये जब आप ये चीज समझते हो, आप देखते हो लाइफ में क्यों हो रहा है, व्हाई इट इज हैपनिंग। मैं फरीदाबाद आया, दिल्ली आया, किसी ने मुझे चीट करके लेके आया, वो भी आया गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए आया, गर्लफ्रेंड को भी दूर कर लिया। परमेश्वर पर्पस के साथ लेके आता है हर चीज आपके लाइफ में।
आपको प्रभु अभी से नहीं जानता। परमेश्वर आपको जन्म देने के टाइम में आप उसकी मां की गर्भ में जाते तब भी प्रभु जानता था तू मेरा है। इसलिए आपको उसके पहले भी आपको प्रोटेक्ट करता था। आप मसीह होने के पहले भी आपको परमेश्वर आशीष कर रहा था, प्रोटेक्ट करके रखा। परमेश्वर जानते हैं वो किसका है। रोमियो के 8 की 28, जो भी आपके लाइफ में हो रहा है, आप क्वेश्चन कर रहे हो ना अभी, क्यों मेरा नौकरी जा रहा है, क्यों मेरा हस्बैंड का जल्दी डेथ हो गया, क्यों मेरे को हिस्सा नहीं मिल रहा, क्यों मुझे 50 बिजनेस फेलियर हो रहा है, वाई वाई वाई, आप क्वेश्चन कर रहे हो ना, वाई, क्यों हो रहा है ये सब। उसका जवाब आज मिल गया। जोसेफ पूछ सकता था वाई वाई वाई। दो चीज करना, कभी परमेश्वर को हेट नहीं करना, कभी क्वेश्चन नहीं करना। क्वेश्चन में भी करता था बट नेवर हेट गॉड। इस टाइम आप आडे और खड़े रहना, परमेश्वर आपको आशीष देंगे, अनुग्रह देंगे। बीमारियों में आपको इस धरती का, उस बहन का टेस्टिमनी सुन लिया ना, तू चंगा कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर है। आशीष दे या ना दे, गरीबी से बाहर निकाले या नहीं निकाले, कर्जों से बाहर निकाले ना निकाले, प्रमोशन दे या ना दे, तू मेरा परमेश्वर। आपको गट से बोलना, हिम्मत है बोलना, फिर आप देखना कमाल क्या करेंगे परमेश्वर आपके लाइफ में। जब आप बोलेंगे परमेश्वर आशीष दे या ना दे, तू मेरा परमेश्वर है। उस जोसेफ समय आप अड़े और खड़े रहना। सब कुछ आपके लाइफ में हो रहा है, उसका रीजन है। सब कुछ आपके लाइफ में हो रहा है, रीजन है। आपकी लाइफ मास्टर डायरेक्टर, डायरेक्टर क्या करता है? डायरेक्टर क्या करता है? मूवी किसके नाम में जाना जाता है? उस डायरेक्टर के नाम में जाना जाता है ना। ये डायरेक्टर है, अच्छा मूवी है, तो आपका लाइफ कौन डायरेक्ट कर रहा है इस टाइम? मास्टर डायरेक्टर के हाथों में। चिंता मत करना, आपकी मूवी का हीरो आप है, हीरोइन आप है, और आपकी डायरेक्टर कौन है? जीसस क्राइस्ट है। जो इंसिडेंट्स हो रहा है, इट इज ऑर्डेन्ड बाय गॉड। अगर आप यीशु में हैं, मैं जानता हूं, जब अपनी कुछ टाइम की लाइफ पीछे मुड़ के देखता हूं, मुझे पता है परमेश्वर ने ऑर्डेन किया चीजों को। अगर उसने ऑर्डेन नहीं किया तो काम नहीं होता। उस जेनेसिस 42 6-10, यूसुफ तो मिस्र देश का अधिकारी था और उस देश के सब लोगों के हाथ वही अन्न बेचता था। इसीलिए जब यूसुफ के भाई आए तब भूमि पर मुंह के बल गिर के उसको दंडवत किया। उनको देखकर यूसुफ ने पहचान तो लिया, परंतु उसके सामने बोला बन के कठोरता के साथ उनसे पूछा, तुम कहाँ से आते हो? उन्होंने कहा, हम कनान देश से अन्न मोल लेने के लिए आए हैं। यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया, परंतु उन्होंने उसको न पहचाना। तब यूसुफ अपने उन स्वप्नों को स्मरण करके जो उसने उनके विषय में देखे थे, उनसे कहने लगा, तुम बेदियों हो, इस देश की दुर्दशा को देखने के लिए आए हो। उन्होंने उससे कहा, नहीं नहीं, हे प्रभु, तेरे दास भोजन वस्तु मोल लेने के लिए आए हैं। हम सब एक ही पिता के पुत्र हैं, हम सीधे मनुष्य हैं, तेरे दास बेदिए नहीं। उसने उनसे कहा, नहीं नहीं, तुम इस देश की दुर्दशा देखने ही को आए हो। उन्होंने कहा, हम तेरे दास 12 भाई हैं और कनान देशवासी एक ही पुरुष के पुत्र हैं। जिस जोसेफ को मारा पीटा उन्होंने बाहर किया, वो घुटना टेके कौन आया? उसी भाई आया। आप प्रभु में अड़े और खड़े रहो। जिस गलियों से आपको भगाया, उस गली वाले आपके सामने आ सकते हैं। जिस जहां से आपको दूर किया, वो सब आपके सामने घुटना टेके आ सकते हैं। परमेश्वर काम करा सकते हैं। जो रिजेक्टेड हुआ, हाथों को उठाओ। आज जिस घरों से या जिस सिचुएशन, जिस लोगों ने आपको रिजेक्ट किया, मैं देख रहा हूं ऐसे बेटियां, ऐसे लड़कियां, आपकी पढ़ाई में इश्यूज है और आप ऐसे स्कूलों का प्रिंसिपल बनेंगे आने वाले टाइम यीशु के सामर्थ्य नाम से। इस चर्च से दुनिया की जाने माने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का हेड प्रिंसिपल्स जन्म होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। ये मैं एस्टैब्लिश करता हूं। हाईएस्ट एकेडमिक्स में इस कलीसिया के लोग जाएंगे। जगह जिस लोगों ने आपको रिजेक्ट किया, उस भाई, उस बहन, उस सिस्टर, उस कंपनियां, जहां से आपको बाहर किया, आपके लिए कोई और इंपॉर्टेंट व्यक्ति आए, आपके हाथों से कुर्सियां छीन लिया, पोजीशन छीन लिया, वो सब आपके हाथों में वापस आएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैं देख रहा हूं ये इंक्रीज और इंप्रूवमेंट का टाइम है। आपने कुछ लोग, आपने अड़े और खड़ा रहा और अपने आप को प्रूव किया। ऐसे जोसेफ का टाइम आ रहा है। बाकी ट्रेनिंग
आपका और लोगों का ट्रेनिंग चल रहे होंगे, ट्रेनिंग सबको पसंद नहीं है ना? ट्रेनिंग पसंद है सबको? नहीं ना? ट्रेनिंग का टाइम हम भागते हैं, आधा तो छोड़ के जाते हैं, आधा तो पसंद भी नहीं करते हैं। बट आपका टाइम आएंगे। आइज़ाया, जब मैं कल पढ़ रहा था, परमेश्वर ने आपको ब्लेस करने के लिए एक वर्स दिया, अपनी पैरों में आइए। ये इस चर्च के लिए प्रॉफिटिकल वर्स है, इस सीजन के लिए। यशाया अध्याय 60 का 3। And nation shall come to your light and kings to the brightness of your rising. जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरी आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। मैं घोषणा करता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से इस चर्च का प्रमोशन हो और जाति जाति लोग इंपॉर्टेंट व्यक्तियां आपकी ब्लेसिंग्स देखने के लिए आए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जाति जाति, उठाओ उसको, जोर से पढ़ो। मैं घोषणा करता हूं जाति जाति प्रतापी लोग आएंगे, आपको ब्लेस करेंगे। आपकी प्रमोशन का, आपकी उस प्रमोशन पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए राजे राजे लोग आएंगे। आप विश्वास करते हो? हाथों को उठाओ। जाति जाति, यशाया 60 की 3 मिलके पढ़ो। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए, जाति जाति मेरे पास, बोलो अपनी वचन, हाथों को उठा के। जाति जाति मेरे पास प्रकाश के लिए और राजा मेरे आरोहण के लिए आएंगे। ये होगा टेंपल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च की परिवारों को, फैमिलियों को मैं ब्लेस करता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से। May you increase, may you increase, may you increase, may you increase। जहां से आपको रिजेक्ट किया, आपको उसी जगह में आशीष मिले यीशु के सामर्थ्य नाम से। जिस गलियों से तुझे भगाया, तू वापस ब्लेसिंग के साथ, प्राइड के साथ एंटर होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। जिस चीज की आज कमी है, कल तू होलसेल उस चीज को प्रोवाइड करेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। May you increase। मैं प्रभु के दास होने के अधिकार के साथ, मेरी किंग जीसस के अधिकार के साथ आपको घोषणा करता हूं, यू विल इंक्रीज। जाति जाति आएंगे, जाति जाति आएंगे, जाति जाति आएंगे आपके आरोहण के लिए। आई ब्लेस यू इन जीसस क्राइस्ट माइटी एंड मार्वेलस नेम। कमियां दूर हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। कमियां दूर हो, कमियां दूर हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। May you increase, may you increase, may you increase, may you increase। खमारी अंदला खुरुबु शवरा थला खरमा लबासी थुरुलो बुरी अंदरा खरमा तारा खोली बरा 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 बरा। अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, हाथों को उठाएंगे, अन्य भाषा में प्रार्थना करो। विजन और ड्रीम्स जोसेफ को देता था प्रभु, आपके लिए फ्रेश ड्रीम्स देने वाला है। ये ड्रीम सेशन होगा, विजन सेशन होगा, परमेश्वर आपसे बात करने वाला है। हमेशा आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, सेम बात करते होंगे, बट हर अन्य भाषा का अलग अलग डायमेंशन है, अलग अलग चीज है। आज आप अन्य भाषा में प्रार्थना करो। माय गॉड, जोसेफ का गॉड आपके साथ उतरेंगे, आपके लिए काम करने के लिए। गॉड ऑफ डैनियल, जो डैनियल को प्रमोशन दिलवाया, फेवर दिया, आपको फेवर दे। गॉड ऑफ डेविड, गोलियत के ऊपर डेविड को जीत दिलवाया, इस कलीसिया परिवार को जीते यीशु के सामर्थ्य नाम से। गॉड ऑफ डेविड, गॉड ऑफ जोसेफ, गॉड ऑफ डेविड, गॉड ऑफ डैनियल, आपका परमेश्वर बड़ा कार्य करे इस वीक में। खबा बाबा बाबा लम बाबा बा शिखरो ला 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 मसीथा नंबर मारिया तला कोरो शिवरा तला खरे मंदिरला लिखोरो बोला खशी थोरो कोरिया सांधिरिला मारिया तला खा नंदिरिला मारिया तलको शावरा तला खरिया तलको थीरमा शकुरो बोला बा। अन्य भाषा में प्रार्थना करो, आजा पावरफुल प्रेयर्स करो, टॉप वॉइस में रिलीज कर, आजा पावर मैनिफेस्टो आपकी लाइफ में यीशु के सामर्थ्य नाम से। पापा शिभा पाला खोरीवा संदुरुलो बोरिया तारा कोलो कोरीशा तोरा खलाबारियन दला को रबो शवरा दला मारिया दला गरा बरा 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 बरा। आपके हाथों से आज उन्होंने छोटी कोट, छोटी कपड़े छीना होगा, बट आपको उस जोसेफ को प्राइम मिनिस्टर का कुर्सी दिया, उसको प्राइम मिनिस्टर का उस कपड़ा दिया। माय गॉड, जो आपके हाथों से छीना गया उसे 1000 टाइम्स बेटर चीज रिलीज करे यीशु के सामर्थ्य नाम से। अरे भाई रोना नहीं है, मैंने बोला बेस्ट इज कमिंग, बेस्ट इज कमिंग।
उस फ्लैट 100 गज 100 मरला 1 एकड़ भी छीना होगा, चिंता मत करना, हजारों एकड़ का मालिक होंगे तू यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो गया गया, माय गॉड, जोसेफ का गॉड इंक्रीज करे, रास्तों को खोले आपको इस वीक का यीशु के सामर्थ्य नाम से। आपके हाथों से रोटी छीन सकता है, बटी रोटी बनाने का उस कार्य नहीं छीन सकता। मैं किसी से कहना चाहता हूं, एक्सपीरियंस यूं नहीं दिया परमेश्वर आपको, रीजन है आज आप कार्य करेंगे नॉट फ्रॉम जीरो बट फ्रॉम एक्सपीरियंस पॉइंट। और इस बार आप जब काम जाएंगे करेंगे, फेलियर नहीं होगा, आपके एक्सपीरियंस काम आने वाला है। मैं एक चीज, आप मेरे तरफ देखो, एक चीज, सबसे छोटा तो लाडला होता है बाय डिफॉल्ट। लाडला जोसेफ 30 साल में जिसने घर से बाहर नहीं निकला, कोई देश का पीएम बन सकता है? प्रभु लाडला जोसेफ को नहीं चाहता था, प्रभु तगड़ा एडमिनिस्ट्रेटर जोसेफ बनाना चाहता था, इसलिए हुआ उसकी लाइफ में सब कुछ। परमेश्वर का एडवांस प्लानिंग है, वो मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट है। प्रभु जो मूवी डायरेक्ट करने वाला है, प्रोजेक्ट अनाउंस हो गया, डेट अनाउंस हो गया, शूटिंग भी शुरू हो चुका है, आपकी मूवी रिलीज होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। ये ब्लॉकबस्टर होगा, बम्पर हिट होगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। लोग डिस्कस कर रहे हैं आपकी लाइफ, आपकी टेस्टिमोनियां लोग प्रचार करेंगे, जैसे मैंने प्रचार किया, टेस्टिमोनियां प्रचार करेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। May my God anoint you. May my God anoint you. आपके ऊपर उस मैं देख रहा हूं उस बड़ा फ्लैग, व्हाइट कलर का फ्लैग उस तरफ से उतर के और इस कलीसिया के ऊपर इस टाइम वो मल्टी कलर कोटा, उस ग्रोथ जो चाहता है आप, परमेश्वर देने वाले आपको यीशु के सामर्थ्य नाम से। जिस चीज के लिए आप तैयारियां करते आया, ये टाइम है लॉन्चिंग का यीशु के सामर्थ्य नाम से। My God will do it. A God of Abraham, Isaac and Jacob, God of Joseph, God of David will do it in your life. वो कार्य करके दिखाएंगे। अन्य भाषा में प्रार्थना करो, खोला बा सीखो रो थोरोबो शामारी अंदला खरबा। आप कुछ लाडले, आप कुछ छोटे छोटे चीज करना चाहता है, बट परमेश्वर आपको ग्रो करना चाहता है, प्रभु आपको बढ़ाना चाहता है, वो सिखा रहे आपको इस टाइम। वो ट्रेनिंग देने वाला परमेश्वर है, वो आपको लॉन्च करने के पहले बेस्ट ट्रेनिंग देगा और आपको बढ़ाएगा परमेश्वर। वो आपको बढ़ाने वाला है, वो आपको बढ़ाने वाला है।